नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है, भले ही मार्केट क्यों ना क्लोज हो। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बताया कि हम मंडे के दिन हमारा बाजार बंद रहेगा। तो जहीं का डो जोन्स की बात की जाए, लास्ट डे हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल चुकी है। तो जहीं का ये मोमेंटम कब तक कंटिन्यू रहेगा ये तो वक्त बताएगा, बिकॉज नेस्डैक की बात की जाए उसमें भी हमें थोड़ी सी रिवर्सल देखने को मिल चुकी है। तो जहीं का कल के पूरे कारोबार की बात की जाए वही हमें 500 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को जरूर मिल रहा था। तो जहीं का इसका लाभ शायद मंडे को ना मिले, बिकॉज मंडे को हमारा बाजार बंद रहेगा। तो देखते हैं कि उस दिन यूरोपियन मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। मार्केट में अगर चीयर का माहौल रहेगा तो थोड़ी सी बाइंग हो सकती है। बाइंग की बात की जाए तो जिनका नेस्डैक इंडेक्स बात की जाए, आपको पता है कि अभी के टाइम आईटी सबसे वर्स्ट सेक्टर बन के उमड़ा है। बिकॉज नेस्डैक की बात की जाए भाई बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो कल की बात की जाए तो जिनका 4% के आसपास एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो जिनका कभी कोई इंडेक्स बहुत गिरता है, डेड कैट बाउंस हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो देखना बनता है गैस कि आने वाले कल में जो पॉलिसीज आने वाली है उसको लेकर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो होता है कि जून का महीना में जो इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी को लेकर बहुत जगह पे मार्केट में कंसर्न का मैटर हमें देखने को मिल रहा है। तो जहाँ हमारे RBI गवर्नर ने उसको मई में ही लागू कर दिया है। तो जहाँ मार्केट के एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कल में कैसे जून के महीने में शायद RBI फिर से जो रेपो रेट हाइक है उसको बढ़ा दे। तो जहाँ कैसे आपको पता है कि अभी के टाइम में निफ्टी IT एक रफ्तार से गिर रहा है, 17% के आसपास वेटेज है। उसमें कैसे बैंक NBFC जिसका वेटेज 35% के आसपास होता है, तो उसमें गिरावट होती है। तो जहाँ मार्केट में इंडेक्स बहुत फॉल होता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो जो नेस्डैक का इंडेक्स है गाइस ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। तो फर्दर गिरावट के चांसेस गाइस मुझे ऐसा लगता है बहुत ही कम है। गिरता भी है तो हो सकता है कि 1000 पॉइंट के आसपास शायद से गिरावट हो जाए, जो अपने आप में ही एक मेगा गिरावट जैसे और माना जाएगा। बट कंपनी की बात कीजिए, जितने भी अच्छी खासी कंपनी है नेस्डैक में उनकी अच्छी खासी धुलाई ज़रूर हो रही है। धुलाई होना अच्छी बात होती है, ख़राब बात भी होती है। ख़राब उनके लिए होता है जो मार्केट में हमेशा फुल इन्वेस्टेड होते हैं। तब कोर्स अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए तो वैसे मार्केट का पार्ट है, आपको एक्सेप्ट जरूर करना चाहिए। बट ये अगर आपके पास पैसे हैं, बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, SIP प्लान कर सकते हैं, तो वैसे मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुकी है। निफ्टी की बात कीजिए, आपको पता है कि जो RSI इंडेक्स है वो तो भाई ओवरसोल्ड हो ही चुकी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, कोविड के टाइम का दोस्तों जो प्राइस टू अर्निंग था बिलो 20 उसके आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में इस निफ्टी का जो पी था 24-23 के आसपास था। 30 के ऊपर जाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यस अभी के टाइम अगर आप देखें तो निफ्टी का प्राइस अर्निंग बहुत ही रिजनेबल हो चुका है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी मार्केट को टाइमिंग ना करके जो अच्छी क्वालिटी दो स्टॉक्स हैं जिसमें भारी भरकम करेक्शन हो चुकी है, जो कल भी थे आज भी हैं आने वाले कल में भी होंगे, उन सब में आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म 3 ईयर्स 5 ईयर्स में अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची ज़रूर है। इस कल के दिन की बात की जाए, नज़ारा टेक के नंबर्स हमें देखने को मिले। नंबर्स की बात की जाए ओके था, बहुत बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला। बट यस कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया। तो जिनका 1253 के आसपास ट्रेडिंग होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। फेमस गैस ये कंपनी सिर्फ गेमिंग कंपनी के लिए नहीं है, बल्कि RJ सर ने, राकेश झुंझुनवाला सर ने अपने स्टेक को उसमें कंटिन्यू किया है। इसको लेकर ऐसी कंपनी बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ में ज़रूर होती है। भूल के भी ऐसी कंपनी में निवेश मत करिएगा, बिकॉज आपको पता है कि टेक की बैंड बजी हुई है और उसमें कंपनी ख़राब नहीं है, बट इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक स्टॉक है तो हर एक 200 राइस पे आप चाहें तो माल बेच के निकल सकते हैं। फ्रेश एंट्री गैस मैं नहीं करूँगा। ऑलरेडी गैस न्यूज़ काफ़ी अच्छी है बोनस को लेकर, बट यस ये कंपनी गैस काफ़ी घातक हो सकती है। बोनस की बात की जाए तो गैस जो रेशियो हमें देखने को मिल रहा है 1:1 का, तो देखते हैं कि मार्केट को लेकर क्या रिएक्ट करता है। बट मेरे हिसाब से मार्केट में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। टॉप लिस्ट जो टेक जाइंट्स हैं उसमें आपको मौका मिल रहा है। इस कंपनी में गैस निवेश करने की मैं आपको राय नहीं दूंगा। बात एस्ट्रल की, तो जहाँ गैस कल के दिन मैंने इसको कवर भी किया था। मार्केट में गैस अगर प्रेशर इतना नहीं होता, एस्ट्रल दोस्तों गलती से भी आपको इस भाव पे नहीं मिलता है। तो मार्केट की बात की जाए, आपको पता है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड अपने स्टेक को काफ़ी कम कर रहे हैं। बिकॉज रिसेंटली गैस उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने स्टेक को बढ़ाया था। बहुत सारी कंपनीज़ में अच्छी खासी दबाव हमें देखने को मिल रही है। तो लास्ट अगर आप देखें 1700 के आसपास देखने को जरूर मिल रहा है। तो जानवर से कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये आपको एक गोल्डन चांस दे रहा है, जहाँ पर आप उसको हर एक गिरावट में बिना डरे हुए उठा सकते हैं। अगर आपने 2000 पे लिया भी है, आराम से एवरेजिंग करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1500 के आसपास अगर आता है तो गैस आराम से अपने निवेश को बढ़ा भी सकते हैं। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली गैस वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी तक
Q4 के नंबर्स नहीं आए हैं, बट याद रखिएगा आने वाले 2 क्वार्टर्स में कैसे इनके जो बिजनेस हैं उसमें अच्छी खासी डिमांड इमर्ज हो सकती है। मानसून का महीना आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर आपकी गाड़ी छोटी थी, आपको बिंदास मौका मिल रहा है। अगर गाइस रशिया यूक्रेन का मैटर, इन्फ्लेशन का डेटा इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, तो ये सब सिनेरियो आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये सब गैस एवरग्रीन स्टॉक है, जो पहले भी थे, आज भी, आने वाले कल में भी रहेंगे। आप इस कंपनी में गैस लॉन्ग टर्म में आराम से दाव खेल सकते हैं। बाद VBL की तो जो है एक ऐसा स्टॉक बन के उभरा है जो अभी के टाइम रिसेशन प्रूफ के कैटेगरी में इसको आप डाल सकते हो। मार्केट में इतनी गिरावट हो गई, VBL को दोस्तों कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कल की बात की जाए तो जो है दोस्तों 2.5% के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिल रहा है। पोर्टफोलियो में गिने चुने ही स्टॉक है, जैसे ये हो गए, पॉलीकैब हो गए, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें लाइक बहुत गिरावट हो रही है। बट यस, इन सब स्टॉक्स में अगर आप देखें ट्रेमेंडस स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, इसलिए का इसमें इसको बहुत कवर करता हूँ। और आपको शायद इसकी ताकत समझ में आ गई है। तो मोनोपोली कंपनी है, बट यस, झटके में निवेश मत करिए। आपके पास है, होल्ड करें। बोनस को लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं, मतलब कि कौन सा होगा रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट। तो इस मार्केट में इस फॉल में भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बेस्ट बैंक लेवल तो अगर 1000 के आसपास मिलता है तो सही है, वरना कोई बात नहीं। बात रोसरी बायोटेक की, ये भी एक अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। बट ये सोचो, ये भी गिरावट का अच्छा खासा शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से 50% के आसपास इसमें मेगा करेक्शन हो चुकी है। देखिए दोस्तों, बहुत लोग पूछ रहे हैं कंपनी कैसी है। कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे। मार्जिन्स का इशू भी था, टॉप लाइन में मिसिंग था। बट ये इस कंपनी की बात की जाए तो गैस दूसरे केमिकल कंपनी से इसमें खास बात ये है कि डेट फ्री कंपनी है, और जो स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है, बहुत सारे एनिमल्स का भी लाइक जो केमिकल्स होता है दवाई वाई का, उसमें इनका यूज़ होता है। तो मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी पे आप चाहें तो स्मॉल कैप में डरा पर रख सकते हैं। ऑलरेडी गैस बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मार्जिन है। बट येस, आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट है तो ही आगे बढ़ेगा। ऑल दो कंपनी के बारे में डिस्कस करें, बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इसको लॉन्ग टर्म तो होल्ड कर सकते हैं। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए, CMP में गैस काफ़ी अट्रैक्टिव है। बट येस, गलती से भी 800 बिलो 800 मिलता है, तब लॉन्ग टर्म का होरिजन रख के निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बात की जाए HDFC AMC की, बैंड बच गई। एक तो गैस MACD इंडेक्स में इसको निकाल दिया गया, और ऊपर से टॉप लाइन की अच्छी खासी मिसिंग हमें देखने को मिल रही है। तो जिनका इस लास्ट टेक की बात की जाए, 4.5% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिल रहा है। आपको याद होगा 2700 के लेवल पे मैंने थोड़ा सा अपना जो लाइक स्टेक है ट्रिम किया था। मैंने उस पैसे को CDSL एंजल वन में लगाया भी था, बताया भी था। तो जिनका उसमें निकलने का मौका मुझे इसलिए मिला बिकॉज कंपनी के टॉप लाइन गैस कंसेक्यूटिव क्वार्टर से बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका मार्केट में आपको मैंने बता दिया, टॉप लाइन पे ही दुनिया निर्भर होती है। तो कंपनी की बात की जाए, काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे है। आपने अगर 2021 रुपये खरीदे हैं तो बाउंस बैक का वेट करें, बिकॉज अभी के टाइम में बाउंस बैक संभव दिखाई नहीं पड़ा। बट कंपनी की बात की जाए, ख़राब नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, एक बिजनेस मोड के संग आगे बढ़ सकती है। बट इस कंपनी की अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन है। तो अगर आपको एक बाउंस मिलता है, निकलने का मौका मिलता है, आप इस कंपनी से निकल के जो ब्रोकरिंग वाली कंपनी है उस पर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। लॉस बुक करने की सलाह मैं आपको दूंगा नहीं। देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में नंबर्स कैसे पेश होते हैं। बट येस, टॉप लाइन की बात की जाए तो कंसेप्टिव कुछ क्वार्टर से गैस नंबर्स काफ़ी मिसिंग दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं। बात की टाइटन की, तो गैस मार्केट की इस गिरावट में अगर आपको इस कंपनी में फेथ है, तब कोर्स का टाटा ग्रुप की शानदार कंपनी RJ सर का बहुत ही फेवरेट स्टॉक ज़रूर है। सच बताऊं तो RJ सर का जितना भी स्टॉक है, 95% स्टॉक मुझे पसंद नहीं आता। मैं खुल के बोल रहा हूँ, बिकॉज उसमें काफ़ी स्पेकुलेशन होते हैं। कुछ ही ऐसे स्टॉक्स होते हैं RJ सर के जो मुझे अच्छा लगता है। तो कंपनी की बात की जाए, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मैंने काश टॉप पे एग्जिट कर लिया होता है। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला 2002 से 3 से इसमें निवेश किए हुए हैं। अगर दोस्तों हमेशा वो टाइटन पे टॉप पे बेच के बॉटम में खरीदते हैं तो कैसे तो एंट्री ही नहीं कर पाते हैं। क्या उनका लॉस नहीं हो रहा है? उनका भी तो लॉस हो रहा है। बीच में कैसे स्टॉक 600 के ऊपर, मतलब 600 पॉइंट और ऊपर हो चुका था। ऑफकोर्स इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो मार्केट को टाइमिंग करना सही बात नहीं है। अच्छे स्टॉक से होल्ड करें तो कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। और अगर इस गलती से भी 2000 के नीचे 1950 1850 के आसपास मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस बेस्ट बैंक लेवल हो सकता है। बट डिक्सन टेक की तो जो गैस इनके एक इन्वेस्टर मीट होने वाले हैं, इसको लेकर न्यूज़ आई है। बट Q4 के नंबर्स को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। आज कारोबार की बात की जाए, वही हमें 1.5% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिल रहे हैं। एक तो नंबर्स नहीं आ रहे हैं, ऊपर से मार्केट में इतना फॉल, और उसके बाद दोस्तों जो इधर पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है उसका अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। तो गैस इधर पे जो Xiaomi का केस हुआ था उसके वजह से प्राइस फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ख़राब नहीं है। मेक इन इंडिया में गैस बहुत ही अच्छी कंपनी है। ख़राब टाइम चल रहे हैं, आप होल्ड करें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है गैस कि अगर ये थोड़ा सा मार्केट सेंटीमेंट ठीक नहीं हुआ तो आने वाले कल में गैस ये फिर से 3250 के आसपास या फिर 3000 के आसपास भी लुढ़क के जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपके पास पैसे होने चाहिए जहाँ पे आप थोड़ा सा एवरेजिंग करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एवरेजिंग करते करते अपने एलोकेशंस को बहुत मत बढ़ा दीजिएगा। हो सकता है कि एवरेजिंग के लालच में आप एलोकेशंस को बढ़ा दें, बट यस उसके बाद उस स्टॉक को मूवमेंट नहीं होता है तो लोग फंसा हुआ फील करते हैं। तो कंपनी ख़राब नहीं है, एक बार आप चाहें Q4 का नंबर्स का वेट कर सकते हैं। बट इंडिया मार्ट की तो एक समय अकेला गिर रहा था,
और अभी के टाइम अगर आप देखें LTI, माइंडट्री, परसिस्टेंट, सारे के सारे स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी फॉल होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नज़ारा टेक्नोलॉजी से ये बहुत अच्छी कंपनी है। नायका की बात की जाए, जोमेटो की बात की जाए, एटलीस्ट ऐसी कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में ज़रूर है। एक खास बात उस कंपनी की ये है कि भर भर के कंपनी ने 16 एक्विजिशन किए हैं, डेट फ्री कंपनी है। तो मेरे हिसाब से गैस मैं लॉस में निकलने की राय आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं आपको इंसिस्ट करूंगा आपकी जो भी एक्सिस्टिंग होल्डिंग है कंटिन्यू करें। फ्रेश बाइंग की बात की जाए अभी के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज मैंने ये बात 4800 के आसपास ही बताया था। थोड़ा सा इसको स्टेबल होने दीजिए, देखते हैं गैस कि 4000 का लेवल ये सस्टेनेबल है या फिर नहीं है। अगर नहीं होता है तो आपको ऐसी थोड़ा पेन देगा, लेकिन वहाँ पे आप चाहें तो गैस एवरेजिंग करके फॉर लॉन्ग टर्म आने वाले 3 ईयर्स के लिए इसको छोड़ सकते हैं। बात की जाए चोलामंडलम की, तो गैस मार्केट की इस तबाही में भी चोलामंडलम में ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही। लास्ट डे भी अगर आप देखें तो मार्केट के सेंटीमेंट को हट के इसने 4% के आसपास हाई ज़रूर लगाया था। सबसे गैस गलती से भी आपको फिर से 600 550 के लेवल पे ये ICICI बैंक मिलता है, तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस अच्छी खासी एंट्री हो सकती है। नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद किया था। तो कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। आप चाहें तो NBFC में आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो टाटा पावर की तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, मार्केट का सेंटीमेंट आप देख ही रहे हैं। अगर दोस्तों ये फिर से IEX वाली कहानी दोहराती है और फिर से गैस 200 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल हो सकता है। खराब स्टॉक नहीं है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी ज़रूर है। सबसे खास बात इस कंपनी की ये है कि EV में काम कर रही है और ऑफकोर्स गैस लॉन्ग टर्म में इनके फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा एवरेजिंग अभी के टाइम में अवॉइड करें, यहाँ से 10% के आसपास करेक्शन में मिलता है तो गैस घुसने का अच्छा खासा मौका हो जाता है। तब का पास है, कंटिन्यू करें। सारे के सारे स्टॉक्स अभी के टाइम में अच्छे खासे करेक्शन मोड पे ज़रूर है। विप्रो की तो गैस अभी के टाइम ना इसको एवरेजिंग करें ना फ्रेश एंट्री करें, देखिए बिकॉज विप्रो का जो चार्ट है वो लोअर लो का फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है। लास्ट डे कारोबार की बात की जाए 468 के आसपास ज़रूर था। कंपनी की बात की जाए कैसी ये कंपनी टॉप क्लास है, बट येस दूसरी IT कंपनी में गैस अभी के टाइम मुझे वैल्यू ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तब के पास से होल्ड करें, पैनिक ना करें। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए मैं बोलूँगा थोड़ा सा अवॉइड करें। देखिए कि कहाँ पे जाकर स्टेबल होता है, बेस फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, वहाँ पे सही बात होगी। वरना आपको अगर एवरेजिंग करना है तो मुझे लगता है कि इसकी 450 के नीचे अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो ये 430 के आसपास प्रदर्शन दे सकता है। इसमें कमेंट्री IEX को लेके भी होगी, बट मेरे हिसाब से IEX का जो अभी का टाइम भाव है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये सोचो ये कंपनी एक समय 300 के आसपास थी, अभी के टाइम अगर आप देखें तो 200 के नीचे ज़रूर आ चुकी है। तो के लिए गैस मोनोपोली कैटेगरी में अच्छी कंपनी है। तो मेरे हिसाब से गैस फ्रेश एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो हर एक 10-15 के फॉल पे यहाँ सब धीरे धीरे इसको उठा सकते हैं या फिर एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं। टॉप पे लिए हैं तो बहुत ही भागा हुआ स्टॉक लिए हैं, बट येस अगर आपने होल्ड किया, टाइम दिया, पेशेंस दिए हैं, आप इसके हर एक 7 to 8% के फॉल पे अपनी एवरेजिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक की बात की जाए तो जी गैस मार्केट के इस फॉल में अगर आपको हीरा सोने के दाम पे मिले तो जी गैस वहाँ पे आप इसको निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। एक समय ऐसा था जहाँ मिंडा इंडस्ट्री में गैस एकदम तेज़ी का ही माहौल देखने को ज़रूर मिल रहा था। अगर आप देखें ये भाग के गया भी था 1200 के आसपास, लेकिन एक बार पैनिक मोड जो मार्केट में फिर से अगर ऑन होता है और थोड़ी सी पैनिक बिकवाली होती है तो जी गैस अगर ये आपको फिर से पुराना जो सपोर्ट है 750-780 के आसपास मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री हो सकती है। ये सब ऐसी कैसी कंपनी है जो चलेगी तो नहीं चलेगी, मतलब जब नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, लेकिन जब चलती है तो अच्छा खासा रिवर्सल ज़रूर दिखाती है। तो कंपनी ऑटो इंसुलरी में अच्छी कंपनी है। ये हो गए सोना कॉमस्टार हो गए, यहाँ पे गैस आपको डिप में मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म एवरेजिंग करके फ्रेश बाई भी कर सकते हैं। मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।